यार चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। तो नोट करो आप, फॉर अ जनरल कर्व, फॉर अ जर्नल कर्व, एक हम कर्व ले रहे हैं, दिस टेंजेंट हमने ली यहाँ पे, दिस, ठीक है। इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ले ली, लेट्स से दिस पॉइंट इज स्मॉल एक्स वाई, ठीक है। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एक्सिस है। देन इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, ये तो टेंजेंट है आपकी, है ना। दिस इज व्हाट टेंजेंट। इक्वेशन क्या रहेगी इसकी, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, है ना। एंड कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऐसे इक्वेशन हमने लेट करके कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना, याद आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब कुछ नया नहीं है, ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। y माइनस स्मॉल y, बिकॉज इस पॉइंट से नॉर्मल क्या हो जाएगी आपकी, ठीक, यहीं से एक लाइन पास होगी ऐसे परपेंडिकुलर, है ना। एंड स्लोप विल बी -1/dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p एंड कैपिटल x माइनस स्मॉल x, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें और हम क्या देख सकते हैं, नॉट, जैसे मान लो ये कोई कर्व है, वी हैव दिस एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमने टेंजेंट खींची है, लेट्स से दिस पॉइंट इज एक्स वाई, ठीक, लेट्स से x1 y1, ये हो गया। तो ये, ठीक, ये क्या है आपकी, ये तो टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट, है ना। यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल, क्यों भाई बच्चों, है ना। यस सर। लेट्स से दिस इज y एक्सिस, मान लो इस टेंजेंट ने a पर कट किया यहाँ पर, ठीक, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, लेट्स से दिस इज m, दिस इज m। तो ये जो है जितना एंगल है ये आपका, मान लिया कि थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, है ना। यू थिंक कैसे होगा, ठीक, यस सर। ये हो जाएगा। एंड लेट्स से दिस इज व्हाट, इसको हमने कोई पॉइंट जी लेट कर लिया, तो अभी लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पर ए पी, ए पी, ए पी, ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये निकालना चाहते हैं। अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें, ए पी एम, इन ट्रायंगल ए पी एम, ठीक है बेटा, साइन थीटा निकालना कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, है ना। और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, y1, y1, हाइपोटेनस क्या है AP, तो AP आ जाएगा आपका y1, साइन नीचे चला जाएगा, सो कोसेकेंट थीटा, सही है, समझ में आ गया। यस सर। अच्छा, हेयर tan थीटा जो है, जो tan थीटा होता है वो dy बाई डी एक्स के इक्वल, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो अगर tan थीटा इतना है तो कोसेकेंट थीटा कैसे लिखा जाएगा, हाँ जी, कोसेकेंट थीटा, y1 तो चलो बाहर ही रहने दो, दिस, सो दिस विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, इतना हो जाएगा। यानी AP इज इक्वल टू y1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट को लिखोगे 1/10, यानी रेसिप्रोकल हो गया, सो 1 बाय dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। आगे चल के हम क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे यूज करेंगे इसको। अच्छा, पहले बात बता दो कि ये बोर्ड के लिए तो नहीं है, बोर्ड में नहीं आता है, फॉर कॉम्पिटिशन ओनली, फॉर कॉम्पिटिशन ओनली, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है, ऐसे लिख सकते हो आप dy बाई डी एक्स की फॉर्म,
समझ में आ गया इतना? यस सर। तो ये तो हो गई लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करूं, यहां से लेके यहां तक, ये होती है आपकी सब टेंजेंट। सही है। अच्छा, ये चीजें मैं पहले भी करा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। ठीक, तो सब टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना हो जाएगा? ये ए एम है ना, ए एम हो जाएगा। ए एम कैसे निकालोगे? इसी वाले ट्रायंगल से निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, ए एम बेस चाहिए हमें, परपेंडिकुलर और बेस यूज करना है, तो टेन थीटा यूज कर लेते हैं, है ना। इन ट्रायंगल ए पी एम टेन थीटा हमने यूज किया। टेन थीटा हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो यानी कि ये कितना है, परपेंडिकुलर कितना है y1, बेस कितना है ए एम। ए एम ही तो चाहिए हमें, है ना, y1 ओवर ए एम। तो यहाँ से ए एम कितना आ गया बच्चों, y1 cot थीटा। सही है, यानी कि सब टेंजेंट की लेंथ आ गई। और dy बाई डी एक्स फॉर्म में लिखना है, तो इसको 1/10 लिखेंगे, है ना। और ये नीचे आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। गॉट इट? क्यों भाई बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। देन इसमें तीसरा, ये जो है, ये पी जी यहाँ से लेके जी पी, ये तो है नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना चाहते हैं अब। लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक, तो इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल पी जी एम, पी जी एम वी नीड दिस, ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का यूज करना है और परपेंडिकुलर का यूज करना है, तो बताओ क्या यूज करूं? साइन यूज कर लूं, है ना। यस सर। इन ट्रायंगल पी जी एम, ठीक है, पी जी एम लेंथ ऑफ नॉर्मल चाहिए। हाँ जी, अच्छा ये तो बेस हो गई। अब की बार अगर हम थीटा यूज कर रहे हैं, ये तो ये बेस है और हाइपोटेनस, यानी कॉस का यूज करेंगे। कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है भाई, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस कितनी है आपके पास y1, और हाइपोटेनस कितनी है वो तो हमें निकालना ही है, दैट इज पी जी। ठीक है, तो पी जी दिस इज y1 सेकेंड थीटा, y1 सेकेंड थीटा, ये हमारी नॉर्मल की लेंथ हो गई। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 सेकेंड थीटा को लिख सकते हैं √1। हाँ जी, सेकेंड थीटा को क्या लिखोगे, 1 + tan स्क्वायर, है ना। यस सर। ये हो गया। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज y1 इंटू 1 + tan थीटा कितना है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। ये सही है, ये चीज समझ में आ गई? यस सर। हाँ जी बच्चों, ठीक है। यस सर। तो ये तो आ गई हमारी नॉर्मल की लेंथ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम सब नॉर्मल, सब नॉर्मल। ठीक है, तो आपको मैं याद दिला दूं, ये मैंने +1 में आपको जब पैराबोला कराया था तब भी कराया था। ठीक है, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कराया था, टेंजेंट नॉर्मल, तब भी कराया था, और एक बार फिर से करा रहा हूँ। तो पूरे सिलेबस में ये मैं आपको तीसरी बार करा रहा हूँ। तो इसी वाले ट्रायंगल में अब हमें ये चाहिए जी एम। अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं हम, तो ये परपेंडिकुलर है और बेस, परपेंडिकुलर और बेस यूज कर रहे हैं, तो क्या यूज कर सकते हैं, tan थीटा, है ना। सो इन ट्रायंगल फोर्थ, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल, ये कितना हो जाएगा आपका, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज ये जी एम, जी एम। ठीक, so in triangle PGM we have to use tan theta. Tan theta will be equals to perpendicular over hypotenuse. So perpendicular क्या है आपके पास, ये GM है, सॉरी बेस कितना होगा बेटा, ये GM ओवर PM, PM क्या है y1, सही है, यानी कि GM ओवर y1 इतना हो गया।
सो GM कितना आ गया y1 tan थीटा, और tan थीटा को हमने लिख लिया dy बाई dx। ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes. ओके, तो पहले Yes. मैंने बता दिया बच्चों, देखो ये आपका बोर्ड में तो नहीं आएगा, कंपटीशन के लिए ही है, बोर्ड के लिए नहीं है। तो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले। अच्छा, इसका ये देखो जरा, डिफरेंशियल का यूज है। जैसे मान लो ये आर्क है हमारे पास ए बी, ये बहुत बड़ी आर्क है, इसकी हमें लेंथ निकालनी है, इसकी हमें लेंथ निकालनी है। तो हम कैसे निकालें? तो हमने क्या करा, जैसे मान लो कि ये, जैसे ये क्या है, इट्स अ डिफरेंशियल ऑफ लेंथ। ये क्या है? डिफरेंशियल लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे? अगर मैं एल लेंथ के लिए ले रहा हूँ ना, तो डी एल को मैं क्या बोलूँगा? डिफरेंशियल लेंथ। सही है। तो मान मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ, इसका लेंथ का छोटा सा पार्ट यहाँ पे ले लिया, ठीक। और ये वाला जो पार्ट है, लेट्स से दिस इज डी एल, ये डिफरेंशियल लेंथ है। सही है। तो यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर खींचा, ये खींचा इधर, ये आपस में परपेंडिकुलर है। सो दिस विल बी डी एक्स, दिस विल बी डी वाई। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? रेट ऑफ चेंज, ये तो y के रिस्पेक्ट में है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये dy बाई डी एक्स है। ठीक है, इतना। बट बहुत ही छोटा सा पार्ट है ये इस वाली लेंथ का, आर्क का। तो यहाँ पे जो dl होगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट डी ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस डी ऑफ वाई होल स्क्वायर, ये इतना होगा। अब मुझे इस पूरे कर्व की लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ दिस कर्व। तो लेंथ ऑफ दिस कर्व, तो ए बी है, ये लेंथ तो ए बी है, ये मैं कैसे निकालूंगा? तो ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर देंगे, ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर देंगे। सही है। और डी एल की वैल्यू दैट इज अंडर रूट 1 प्लस ये डी एक्स बाहर जाएगा, अंडर रूट के डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी कि वाई डैश का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सही है। तो ये बहुत बड़ी आर्क की हम इस तरह से लेंथ निकाल सकते हैं। ये इसका एक, इसकी एप्लीकेशन समझ लो। समझ में आया ये? Yes, sir. ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड कर्व which is not passing through which is not passing through origin, for which length of normal, देखो इसमें लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात हो रही है, फॉर विच लेंथ ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट is equal to radius vector। ठीक, क्या मतलब है इसका? देखो, मान लिया ऐसे कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पर पी एक्स वाई। इस रेडियस वेक्टर का क्या मतलब है? ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये है रेडियस वेक्टर ओपी। सही है। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ नॉर्मल, हाँ जी, ये अभी हमने पढ़ा था। दिस विल बी, जैसे पॉइंट तो एक्स वाई ले रहे हैं, तो यहाँ का वाई को, पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर। देखो, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई, लेंथ ऑफ नॉर्मल यही पढ़ा था, y1 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर। सही है। तो ये हमने यहाँ पे लगाया,
ये चीज समझ में आ गई। और क्या बोला है, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू द रेडियस वेक्टर, सो रेडियस वेक्टर तो इसके इक्वल होगी। एंड यहाँ से अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ, दिस इज इक्वल्स टू रेडियस वेक्टर, और ये किसके इक्वल है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों भाई बच्चों, Yes, सही, sir. ये समझ में आ रहा है। नाउ बस आगे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो वी गेट एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर ली दोनों साइड, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, दिस इतना आ गया, सही। तो वी कैन सी कि वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है हमारा, है ना, दोनों साइड से, और कितना आ जाएगा ये आपका, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, सही है। बचा क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर, यहाँ तक सही है। तो जी Yes, यहाँ से sir. वाई डैश निकाल लो, वाई डैश विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स ओवर वाई, इतना आ जाएगा, ठीक है। वाई डैश मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स। नाउ वेरिएबल सेपरेट, नाउ यू कैन डू वेरिएबल सेपरेशन। तो y ऊपर गया, वी गेट डी वाई है, ठीक है, प्लस माइनस एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट कर लो, सही है। तो जी आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कोई कांस्टेंट लेट से सी। गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। क्यों भाई बच्चों, Yes, sir. 2c और उसको कोई नया कांस्टेंट मान लिया लेट से, सो दिस इज योर आंसर। बताओ किसी को कोई डाउट है तो, No, No, sir. नहीं समझ में आ गया ना। Yes, sir. अच्छा भाई, जो एनडीए वाले बच्चे हैं तो ये एनडीए लेवल का भी नहीं है, ठीक है क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया था मेंस लेवल तक तो जाओगे ही आप, Yes, sir. ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जांपल फाइंड कर्व, फाइंड कर्व फॉर विच area bounded by curve, the coordinate axis and a variable ordinate is equal to the length of corresponding arc in first quadrant, ठीक है। एंड गिवन दैट, और क्या दिया है आपको, एंड गिवन दैट कर्व passes through पॉइंट 01, ठीक है। ये तो हमें कर्व की इक्वेशन निकालनी है जिसके लिए एरिया बाउंडेड बाय द कर्व द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वेरिएबल ऑर्डिनेट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कोई समझाएगा इस क्वेश्चन का मतलब, क्या समझ में आ रहा है आपको। मतलब ऐसे कोई करके कोई कर्व है, मान लिया कोई कर्व है, इसने बोला ना जो कर्व है 0 1 से पास हो रहा है, लेट्स से दिस पॉइंट इज 0 1, दिस पॉइंट इज 0 1, सही है। एंड वेरिएबल ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, अब y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो मतलब कि वेरिएबल ऑर्डिनेट ऐसी है, ये लाइन है कोई, दिस इज वेरिएबल ऑर्डिनेट। भाई ये लाइन चेंज होगी ऐसे, तभी तो y चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट तभी तो चेंज होगा। क्यों भाई बच्चों, बोलो यस और नो। Yes, sir.
ये वेरिएबल ऑर्डिनेट से मतलब ये है कि ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है कोई, तो ये कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे लेट से मान लिया कि x 0 पे कट कर रही है, ठीक है, ऑर्डिनेट ये है, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट मान लिया हमने एक्स वाई, ये एक्स वाई हो गया, लेट से पी। सही है भाई, समझ में आ गया? Yes, तो sir. क्या बोला है, ये जो एरिया बाउंड हुआ है दिस वन, ये एरिया बाउंड हुआ है, ये एरिया, ये ठीक। तो क्या बोला है इसने, फाइंड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है, 0 से लेके x, 0 से लेके x, y dx, y dx, ये कोई कर्व है y, एंड ये किसके इक्वल है, यहाँ से लेके ये जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ आपकी आएगी, ये लेंथ जो है AP, इस लेंथ के इक्वल है, AP के बराबर। तो ये AP कैसे निकालोगे आप? हाँ जी, तो अभी थोड़ी देर पहले एक नोट लिखवाया था, है ना, आर्क की लेंथ ये वाला, दिस वन, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो हम कहाँ से लेके कहाँ तक जाएंगे, 0 से लेके x तक, 0 से लेके x तक, ठीक है, 0 से लेके x तक, एंड अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश होल स्क्वायर dx, यही लिखवाएगा। क्यों भाई बच्चों? अब आगे सॉल्व कर सकते हो, बताओ कैसे करेंगे? बेटा इसको डिफरेंशिएट कर लो, भाई इसको डिफरेंशिएट कर लो, भाई इंटीग्रेशन का साइन लगा यहाँ पे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो याद आ रहा है कुछ, कोई रूल याद आ रहा है? बोलो जल्दी बेटा, लिपनिट्स रूल, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन वो तो 1 ही हो गया, इसके साथ कंपोजिशन ये x हो जाएगा, सो लेफ्ट साइड में तो आपका x हो गया इक्वल्स टू, ठीक, और इधर, हाँ जी, इधर कितना हो जाएगा ये आपका, हाँ जी, यहाँ पर 1 प्लस एक्स डैश होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस, अच्छा वेरिएबल को y रहने दो, थोड़ा हमें सही रहेगा हमारे लिए, y रहने दो वेरिएबल को, ठीक है। भाई कोई भी फंक्शन आएगा वेरिएबल तो चेंज कर ही सकते हैं, क्यों भाई बच्चों? ठीक है, ये रहते हैं y प्लस दिस dx, यहाँ तक सही है, dx भी हट गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, नाउ सॉल्व इट, कर सकते हो, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, वी गेट स्क्वायर है 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, इतना आ गया, यानी वाई डैश होल स्क्वायर इक्वल्स टू वी गेट वाई स्क्वायर माइनस 1, वाई डैश कितना आ गया, आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। नाउ वेरिएबल सेपरेट हो गए, 1 ओवर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस dx, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स, सही है। जब इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, हाँ जी बताओ इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला किसको याद है किसी को? 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, भूल गए होंगे है ना। सो दिस विल बी ln y, वेरिएबल क्या है y है, तो y प्लस अंडर रूट एज इट इज, ये होता है। और राइट साइड में कितना हो गया आपका, प्लस माइनस एक्स, कोई कांस्टेंट लगा लो यहाँ पे, लेट से सी, ये चीज समझ में आ गई? अब क्या बोला, ये हमारा कर्व है, एंड दिस कर्व passes through 0 1, इस पॉइंट से पास होता है। तो इस पॉइंट से अगर ये पास हो रहा है तो y की जगह 1 रखो, तो लेफ्ट साइड में 0 हो जाएगा, ये 0, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, 0, गॉट इट। तो c 0 आ गया,
सो देयरफॉर हमारा आंसर कितना है, जो कर्व है हमारे पास, मैं यहाँ पे सी की वैल्यू रख दो बस, कर्व हमारे पास ln y प्लस, ठीक, y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। बस यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, बोलो बच्चों, आगे समझ में? यस सर। ठीक, यस सर। ओके। नाउ तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे स्टेटमेंट टाइप को छोड़कर, उसमें जो वेरिएबल सेपरेबल वाले करे या आपने एनसीईआरटी से भी जो ट्राई करें, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन थे कि आप वेरिएबल को इजीली सेपरेट कर पा रहे थे। ठीक है, यस। तो बहुत इजी वो हो गए। कई बार क्या होता है, ऐसा इतना पॉसिबल नहीं होता है कि देखकर आप क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेट कर लो। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिबल टू रिड्यूसिबल, ऐसे एक्सप्रेशन जो रिड्यूस किए जा सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, अच्छा ये बोर्ड में भी आ सकता है और एनडीए में भी आ सकता है, दोनों के लिए ही है, और मेंस एडवांस के लिए तो है ही अपने पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म का कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है ऐसी, ठीक, तो ये वाली फॉर्म्स हमेशा ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो सकती है। हम करेंगे क्या, यहाँ पर वी विल पुट, यहाँ पे आपके अंदर जो भी लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू टी, इसको हम कुछ लेट कर लेंगे, लेट से टी। ठीक है, काम करने का तरीका देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, dy by dx इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 3y प्लस कॉस 2x प्लस 3y प्लस 4, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दी गई और बोला सॉल्व करो। ठीक है, तो ये हमारी रिड्यूस हो जाएगी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पुट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कुछ नया वेरिएबल लेट से t। अब इसको आप बेटा डिफरेंशिएट कर लो, सो वी विल गेट 2x का तो 2 हो जाएगा, है ना, इसका 2 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा आपका 3 dy बाई dx इक्वल्स टू dt बाई dx। यहाँ से आप dy बाई dx की वैल्यू निकालो, तो dy बाई dx ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी dt बाई dx माइनस 2, ठीक, और ये 3 नीचे आ गया, सो 1/3, करेक्ट, इतना आ गया। अभी dy बाई dx की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रखो। सो नाउ बच्चों वॉइस आ रही है? यस सर। सर कम आ रही है, कम। यस सर। कम आ रही है? नहीं सर, ठीक आ रही है। चलो देखो इधर, सो dy बाई dx की वैल्यू हमने निकाल दी 1/3 dt बाई dx 1/3 dt बाई dx माइनस 2 इक्वल्स टू, राइट साइड में आपके पास हो जाएगा साइन t प्लस कॉस t प्लस 4। सही है, क्यों भाई बच्चों, इतना आ गया। नाउ dt बाई dx ये कितना आ जाएगा आपके पास, पहले 3 ऊपर जाएगा, वी विल गेट 3 साइन t प्लस 3 कॉस t, 3 इंटू 4 12, और फिर 2 भी इधर पॉजिटिव हो जाएगा, वी गेट 14, यहाँ पे आ जाएगा 14। तो ये तो सारा t के टर्म में हो गया, है ना, तो अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। सो 1/, वी गेट 3 साइन t प्लस 3 कॉस t प्लस 14, ये तो हम नीचे लिया है, dt यहाँ पर है, इसको इंटीग्रेट करना है इक्वल्स टू dx, यहाँ पर इसको भी इंटीग्रेट कर दो, तो वेरिएबल सेपरेट हो गए एंड इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? हाँ भाई, tan इनवर्स का tan का फॉर्मूला लिख देंगे सर, हाँ sin और cos की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर साइन x को, ठीक है, साइन t को वी कैन पुट x 2 tan t/2, है ना, ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर t/2।
एंड cos t को वी कैन पुट 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2। सही है, वही इंडेफिनिट में इस तरह की फॉर्म कराई थी, यस सर। तो देखते ही पता चल जाता है कि अच्छा ये करना है हमें। तो अब होगा क्या, तो ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर दिखाई दे रहा है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और न्यूमरेटर में बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर t बाई 2। नीचे सारा कुछ आपका tan में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर tan t बाई 2 को आप कुछ नया वेरिएबल ऐड करके, है ना, देन यू कैन डू, फिर नीचे आपकी कोई क्वाड्रेटिक बन जाएगी, देन में एक परफेक्ट स्क्वायर। काफी लेंथी क्वेश्चन है, आगे आप क्या करोगे खुद करोगे, डू योर सेल्फ। सही है, कर लोगे? हाँ जी बच्चों, यस सर। तो इस क्वेश्चन को खुद करो। तो राइट साइड में तो सिंपल है x प्लस कोई कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने बता दिया कैसे करना है। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, dy by dx इक्वल्स टू x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ गया मान लो। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पुट x प्लस वाई इक्वल्स टू t, इसको हम t लेट करेंगे। सही है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे 1, वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, इतना आ गया। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की हम वैल्यू निकाल लेंगे, डेट इज ये भी dt बाई डी एक्स हो गया, dt बाई डी एक्स माइनस 1 उठा के यहाँ पे रख दो। सो वी गेट dt बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सही है, समझ में आ गया? सो dt Yes. by dx equals to t square plus 1. Now variable separate, we get 1 plus t square dt equals to dx. Variable separate हो गए, now integrate। सही है, तो ये तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स t, और ये हो जाएगा आपका x प्लस कोई कांस्टेंट c। समझ में आ गया? तो आंसर जो हमारा आना चाहिए वो टी की टर्म में नहीं आना चाहिए, बिकॉज इनिशियली तो एक्स और वाई इन्वॉल्व था, टी तो हम अपनी मर्जी से लेकर आए हैं पिक्चर में। तो इसको टी को हमने क्या लेट किया हुआ था, एक्स प्लस वाई, वो रख दो यहाँ पे। सही है, इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा, दिस इज आंसर। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, dy by dx equals to x plus y plus 1 over x plus y minus 2। तो दिखाई देगा यहाँ भी x plus y सेम है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, x plus y को t रखेंगे। सही है, आगे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, यहाँ से आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, वी गेट डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू रख दो, वी गेट डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, इतना ये हो जाएगा आपका t प्लस 1 ओवर t माइनस 2। गॉट इट, 1 इधर लेकर आओ, कितना हो जाएगा ये आपका, हाँ जी t प्लस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि प्लस t माइनस 2 ओवर t माइनस 2। सही है, तो ये आपके पास बन गया डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2t माइनस 1 ओवर t माइनस 2, इतना बन गया। क्यों भाई बच्चों, इतना ही बने, है ना? Yes, sir. नाउ वेरिएबल सेपरेट, अब वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, तो t माइनस 2 ये ऊपर चला गया, 2t माइनस 1 नीचे आ गया, dt ये रहा, और dx चला गया ऊपर। नाउ इंटीग्रेट, अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर लो। सही है, अब बताओ मुझे कैसे इंटीग्रेट करोगे? पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे सर। पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन से बच भी सकते हो, लाइक जैसे यहाँ पे यहाँ पे t है, नीचे 2t है, तो मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया पहले, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 4, है ना, बाय 2t माइनस 1। ये सही है, पहले ऐसे कर लिया, यहाँ पे तो x प्लस सी लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे 2t नीचे माइनस 1 है, तो माइनस 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस 1 माइनस 3 करके। यस सर। ठीक, तो हाफ
वी गेट 2t माइनस 1 माइनस 3, सही है, 2t माइनस 1 dt। नाउ टेक सेपरेटली, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। Yes, sir. अब अलग अलग लेके इंटीग्रेट कर दो, तो इसके नीचे लोगे तो 1 ही बचेगा, तो यानी ये तो हो गया हाफ इंटीग्रेशन dt, फिर माइनस ये हाफ अंदर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -3/2 हो गया, -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 2t माइनस 1 dt इक्वल्स टू x प्लस सी। ये हो जाएगा आपका t यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका, बताओ कितना होगा, बताओ जल्दी से इंटीग्रेशन इसका, जल्दी बोलो भाई बच्चों, याद नहीं है ना, पता नहीं क्या कर रहे हो, ln 2t इनटू नीचे ln 2 भी जाएगा, यहाँ पे 2 भी आएगा नीचे, बिकॉज t के साथ कोफिशिएंट है, Yes, sir. ठीक है। अब t को हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, x प्लस वाई, सो हाफ दिस इज x प्लस वाई माइनस 3/4 ln 2 x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस सी, ठीक है जी। सो फाइनली ये हमारा आंसर है, समझ में आ गया भाई। Yes, sir. ओके, एक और एग्जांपल, dy by dx equals to let's say dy by dx minus x into 10 y minus x equals to 1, ये क्वेश्चन है। क्या करें, पहले तो dy by dx अलग कर लो, dy by dx है ना, इसको राइट हैंड साइड लेकर आओ, सो वी विल गेट x into 10 y minus x plus 1। अब यहाँ पर आप y minus x को डिलीट कर लो, वी विल गेट dy by dx minus 1 equals to dt by dx। तो dy by dx की वैल्यू रख लो, वी गेट dt by dx plus 1 equals to, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x into 10t एंड प्लस 1 अपनी जगह, तो ये भी कैंसिल हो गया, है ना, 1/10t 1/10t इंटू dt और x इंटू dx, वेरिएबल सेपरेट, नाउ इंटीग्रेट, सही है। अब बताओ कैसे करोगे, फिर इसको cot t लिख देंगे। कॉट लिख लें, Log dt, यहाँ पर ये x²/2 हो गया, है ना, और Yes, cot sir. t का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, जल्दी बोलो। ln sin x यस, ln sin. ln sin t, ln sin x ठीक, इतना हो गया इक्वल्स टू x²/2, और t की वैल्यू रख लो यहाँ पे y माइनस एक्स, आंसर जो रहेगा आपका ln sin y माइनस एक्स इक्वल्स टू x²/2 प्लस c, ये आंसर। क्यों भाई बच्चों, समझ में आ गया सबको। Yes, sir. तो ये है yes sir वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट आती है आपकी इसी में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अच्छा ये जो अभी हमने करा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये वाली, ये मैंने बोला कि बोर्ड में भी आ जाती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी आप ट्राई करोगे कहीं से भी, आर डी शर्मा एलिमेंट्स वगैरह कहीं से भी तो मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल using trigonometric substitution, ठीक है। अच्छा ये बस कंपटीशन के लिए, ओनली कंपटीशन, ठीक है, ये आपका बोर्ड में नहीं आएगा,
बोर्ड में नहीं आएगा और ये आपका एनडीए में भी नहीं आएगा, मेंस एडवांस के लिए तो, ठीक है, मेंस और एडवांस के लिए, एनडीए के लिए नहीं। तो उसमें टाइप वन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म, इसके लिए इस टाइप की जो होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप के एक्सप्रेशन जो होंगे, तो इसमें पहला we will put y equals to r sin theta and x equals to r cos theta, सही है, पहली चीज। दूसरा, अगर हमने इसमें स्क्वायरिंग और एडिंग करी, सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सही है। तीसरा, इन दोनों को डिवाइड किया, सो वी विल गेट tan थीटा इक्वल्स टू y ओवर x, सही है। फोर्थ, इनको डिफरेंशिएट अगर हमने किया, वी गेट मतलब 2x मतलब x dx प्लस y dy इक्वल्स टू r dr, सही है, इसको याद रखना, x dx प्लस y dy इक्वल्स टू dr, याद रखना, इसको यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में। एंड इसी में फिफ्थ, सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, this will be equals to x dy minus y dx over x square, सही है, ये इतना होगा। और we can say r square d theta equals to x dy minus y dx, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे भाई, एक्स स्क्वायर ऊपर गया और x की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कॉस और सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, सही है। तो अगर x dy माइनस वाई डी एक्स दिखाई देता है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर डी थीटा, सही है। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इस टाइप के लिए ये चीजें, ये 5 थिंग्स आपको माइंड में रखनी है। दूसरा टाइप टू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप, इस टाइप के लिए बात कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट हम जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x को रखेंगे हम r सेकेंड थीटा, y को रखेंगे r tan थीटा, ठीक है। दूसरा, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करोगे, देन यू विल गेट r स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वो तो 1 होता है, सही है। दोनों को डिवाइड कर दो, y ओवर x, वी गेट कितना मिलेगा आपको, साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू y ओवर x, ये इतना आ जाएगा। फोर, x dx माइनस वाई डी वाई, दिस इज इक्वल्स टू r dr, यहाँ पे इतना आएगा, ठीक है। तो इनमें ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर तो था x dx प्लस y dy, ये r dr था यहाँ पर, यहाँ भी x dx माइनस y dy, ये भी यहाँ पे r dr है, सही है। फिफ्थ, यहाँ पे cos थीटा d थीटा, दिस इज इक्वल्स टू x dy माइनस y, ये कैसे आ गया होगा, हाँ जी, मतलब ये ऐसे आया होगा आपने, y यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, ये y ओवर x, यानी कि इन दोनों को हमने डिवाइड किया, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड किया, उसके बाद डिफरेंशिएट किया है, यानी कि tan थीटा ओवर सेकेंड थीटा इक्वल्स टू y ओवर x, और उसके बाद डिफरेंशिएट किया है ना। ये तो साइन बाय कॉस, डिफरेंशिएट, थर्ड इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया मतलब, हाँ इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, सही है। तो अब यहाँ से जब एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, तो x को हमने क्या लिखा हुआ है, ठीक, एक्स स्क्वायर जाएगा, x को हमने रखा हुआ है r सेकेंड थीटा, तो यहाँ भी हम कितना कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या बचेगा आपके पास भाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऊपर गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, आर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, यानी कि इसको हम आर स्क्वायर सेकेंड थीटा डी थीटा भी लिख सकते हैं, सही है।
समझ में आ रहा है? यस सर। ये भी लिख सकते हैं। तो ये चीजें माइंड में रखनी है और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो मैंने पहले ही बताया ये मेंस और एडवांस के लिए है, बोर्ड और एनडीए से इसका कोई लेना देना नहीं, कभी नहीं आएगा। एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वी कैन से कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप, यानी कि टाइप 2 में जा रहा है, सही है। तो यहाँ पर हम एक्स को क्या रखेंगे, आर सीकेंड थीटा, है ना, और वाई को क्या रखेंगे, आर टेन थीटा। तो अभी ये वाली पॉइंट्स यहाँ पे लगेंगे, ये जो पांचों में से कुछ ना कुछ यूज करना है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई ये किसके इक्वल है, आर डी आर के इक्वल। तो आर डी आर, ठीक है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, अच्छा यहाँ से एक्स स्क्वायर हट गया ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ऊपर चला गया था, है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा, गॉट इट। और यहाँ पर ये अंडर रूट 1 प्लस ये कितना हो गया आपका, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आर स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। सही है भाई, समझ में आ गया। यस सर। हाउ, वेरिएबल सेपरेट कर लो भाई, कितना हो गया, तो यहाँ से एक तो ये आर कट गया, ये अंडर रूट के बाहर आके ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर ये नीचे आ गया, डी आर सीकेंड थीटा डी थीटा ऊपर चला गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए, नाउ इंटीग्रेट, ठीक है। तो 1 बाय यहाँ पे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन बताएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय, कौन सा, एल एन में साइन जाएगा बच्चे, 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला लगेगा। यस सर। तो एल एन आर प्लस अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर ये लगेगा। एंड सीकेंड थीटा का कौन बताएगा इंटीग्रेशन, सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन जल्दी बताओ, याद है, ये भूल गए, एल एन सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। सिलेबस आगे करते जा रहे हो, पीछे का भूले जा रहे हो आप लोग, नो सर, थोड़ा सा याद नहीं रहा सर, ये थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर। ओके, सो दिस इज नॉट फाइनल आंसर, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, बिकॉज आंसर में तो एक्स और वाई था, ये आर और थीटा वीटा ये तो हम अपनी मर्जी से लेके आए, ठीक है। तो आर, तो फाइनल आंसर हमें एक्स और वाई में निकालना है, तो वो काम आप खुद करोगे। फाइंड आंसर इन एक्स एंड वाई, डू योरसेल्फ, कर लोगे, है ना। यस सर। यस सर। आर की वैल्यू तो निकाल लोगे ना, आर क्या है देखो, तो आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, सीकेंड थीटा और ये सब एक्स वाई की टर्म में आप निकाल सकते हो इनको यूज करके, ठीक है, गॉट इट। यस सर। यस सर। और कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, नोट फर्स्ट एक्स स्क्वायर, मतलब नोट क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल एक ही किया है ना अभी हमने, एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस 2y एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। हाँ जी, तो अभी जैसे हमने यहाँ पे लिखवाया था एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या लिखेंगे, लुक टाइप 1 और डी आर, एक्स डी एक्स आर डी आर, है ना,
आर डी आर, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको आर डी आर लिख सकते हैं, एक्स डी वाई को, ठीक है, इन्हीं का यूज करना। तो इसकी जगह एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स को हम रख रहे हैं यहाँ पे आर कॉस थीटा, और वाई को रख रहे हैं आर साइन थीटा। ये वाला सब्स्टिट्यूशन इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, टाइप 1 के अकॉर्डिंग। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका आर डी आर, है ना, एंड यहाँ पर हो जाएगा 2r साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी थीटा। सही है, समझ में आ गया कैसे लिख दिया, ये टाइप 1 में जो लिखवाया था यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग लिखा हूँ, देखो ये वाला यूज किया। सही है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक? तो देख लो क्या क्या कॉमन आ सकता है भाई यहाँ पर आपका। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसी से डिवाइड कर दो, ये कितना बचेगा यहाँ पर आपका डी आर, डी आर, यहाँ भी आर क्यूब है तो आर क्यूब कॉमन ले लिया हमने, मतलब ऐसे लिख लिया, आर क्यूब भी बाहर आ गया, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा में बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ से डी आर बचेगा, यहाँ से 2r तो बाहर ही हो गई, साइन बाय कॉस, ये बचेगा आपका टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा, इतना बचेगा, इंटू डी थीटा इक्वल्स टू 0। नाउ इतना बचा, यानी कि डी आर प्लस 2 टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर लो, तो ये आर हो जाएगा, और टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंड थीटा, तो 2 सीकेंड थीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो फिर से मतलब ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइंड आंसर इन एक्स एंड वाई, फाइंड आंसर इन एक्स एंड वाई, वो आप खुद करोगे, डू योरसेल्फ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि वो आर और थीटा के टर्म में भी दे दे ऑप्शन, वो उसकी मर्जी है। तो सर ये जैसे सीकेंड थीटा को बिठाना पड़ेगा यहाँ से। हाँ थीटा हटाना पड़ेगा, मतलब आंसर एक्स वाई में लिखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब टेंशन मत लो, इतना ऑब्जेक्टिव में आता है तो इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा नहीं, यस सर। ठीक है, वो हो सकता है फिर ऑब्जेक्टिव में है तो फिर वो आर और थीटा के टर्म में ही आंसर दे दे ऑप्शन, ठीक है, यस सर। आर और थीटा की टर्म में ही ऑप्शंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दें। वो तो बाय चांस अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक्स वाई में लिखे होंगे ऑप्शन, तो फिर चेंज करना पड़ेगा, वरना इस टाइप के क्वेश्चंस में जो ऑब्जेक्टिव आएगा एक तो, और उसमें जो ऑप्शंस होंगे वो आर और थीटा के टर्म में ही होंगे। सही है, तीसरा एग्जांपल, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन। बताओ, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, क्या लिखे हैं इसको, और डी आर। आर डी आर, ये इतना हो जाएगा आर डी आर, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि टाइप 1 में जा रहा है, टाइप 1 में, ठीक है, तो ये और आर स्क्वायर, ये आर हो जाएगा, है ना, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है, दिस विल बी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो डी आर इक्वल्स टू सिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये इतना हो गया, नाउ इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट किया, ये तो आर हो गया, एंड सिकेंट स्क्वायर का 10 हो जाएगा आपका, है ना, दिस विल बी 10 10 थीटा, Yes, sir. 10 थीटा। अच्छा यहाँ पर ये माइनस आएगा आगे, क्योंकि एक्स पहले होना चाहिए, आई थिंक, देखें जरा टाइप 1 में एक्स पहले है ना, देखो, तो एक्स वाई माइनस वाई डी एक्स, सही, आर टाइप 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आर स्क्वायर डी थीटा, एक्स पहले है, तो माइनस कॉमन लेने के बाद फिर आप लगाओगे, तो इसलिए माइनस आएगा यहाँ पे, तो माइनस 10 थीटा प्लस सी, सही है, यस सर। समझ में आ गया, सर क्यों भाई बच्चों, सही है।
Yes, sir. ओके, तो Yes, sir. क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और सिंपल सा, x dx प्लस y dy इक्वल्स टू x dy माइनस y dx, ऐसे। तो इसको क्या लिख लेंगे? दिस विल बी r dr, ठीक, RDR. और x को हम रख रहे हैं r cos थीटा, ठीक, और फर्स्ट टाइप में जा रहा है, अकॉर्डिंग टू टाइप 1 काम कर रहे हैं, ठीक, एंड दिस विल बी r स्क्वायर d थीटा। तो एक r तो कैंसिल हो जाएगा आपको, है ना, और उसके बाद r स्क्वायर नीचे चला गया, dr cos थीटा d थीटा, नाउ इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा -1/r, और ये हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस c, सही है। सो दिस इज योर आंसर अगेन, मतलब Yes, sir. कि जो फाइनल आंसर है वो एक्स वाई की टर्म में होना चाहिए, ये सभी में मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, ठीक है। क्यों भाई बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए आज हम इतना ही करेंगे। तो ये वाली जो रिड्यूसिबल फॉर्म मैंने करवाई है, ये एनटी के और बोर्ड के पर्पज से तो नहीं है, ठीक है, ये जस्ट फॉर मेंस एंड एडवांस, सही है। Okay.